नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप सभी को याद होगा मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उस समय करोड़ों लोगों ने अपना जनधन खाता खुलवाया था। वो खाता किस लिए खुलवाया था इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आरबीआई की तरफ से एक महत्वपूर्ण निर्देश उन खाता के बारे में जारी किया गया है जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो उससे आपको जो आने वाले समय में लाभ मिलना है वो लाभ मिलना बंद हो जाएगा। आखिर वो क्या जानकारी है, इस छोटे से वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, ताकि देश के तकरीबन 55 करोड़ लोगों का जनधन खाता है जिससे वो सरकार की तरफ से अलग अलग बेनिफिट्स लेते हैं, उस पर ग्रहण लग सकता है। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। हाँ दोस्तों, मोदी जी जैसे ही 2014 में प्रधानमंत्री बने, उस समय कुछ हुआ ना हुआ हो, लेकिन एक बहुत बड़ी क्रांति आई। क्रांति क्या आई? पूरे देश के लोगों को उन्होंने आह्वान किया और जनधन का खाता खुलवा दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि 55 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुला। हालांकि वो जो खाता लोग खुलवा रहे थे ये सोच करके खुलवा रहे थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और जो उन्होंने वादा किया था कि 15-15 लाख रुपया प्रत्येक खाता में दिया जाएगा, ऐसा सोच करके लोगों ने खुलवा लिया। अब ये देखिए, जो जनधन खाता था वो जीरो बैलेंस का अकाउंट था। कहने का मतलब अगर आप गरीब हैं तो जीरो बैलेंस मतलब बिना कोई पैसा जमा किए हुए बैंक को आपका खाता खोलना था। लेकिन जो लोग भी खाता खुलवाने गए, किसी से 10 रुपया, किसी से 20 रुपया, किसी से 100 रुपया और किसी से 200 रुपया बैंक वाले ने जमा करा लिया। कहने का मतलब क्या? उनको कहा कि भाई तुम 10 रुपया भी डालोगे तो तुम्हारे ही खाता में रहेगा। तो लोगों को लगेगा कि भाई सही बात है, 10 रुपया क्या हम 20 रुपया डाल देते हैं, 20 रुपया नहीं हम 200 रुपया डाल देते हैं। और ऐसे करके लोगों ने 55 करोड़ खाता खुलवा लिया। अगर मान लीजिए कि किसी ने 100 रुपये एवरेज के ही हिसाब से अगर अपना पैसा उसके अंदर डाला होगा, तो 55 करोड़ को 100 से गुना कर दीजिए, इतना पैसा आपके घरों में से बैंक के पास आ गया। हालांकि जो 15 लाख रुपया था वो तो नहीं आया, लेकिन इतना पैसा आपके घरों से निकाल करके बैंक में आ गया। तो ये बहुत बड़ी एक क्रांति थी और सभी के हाथों में मोदी जी ने कम से कम एक एक बैंक खाता दिलवा दिया। हालांकि बहुत सारे बैंक ने जनधन खाता को जीरो बैलेंस करके खोला, लेकिन उसमें से भी कई बैंक के ऊपर प्रेशर आने लगा कि कम से कम जीरो बैलेंस इसमें से हटाओ। तो कई बैंक वाले ने क्या किया, एक एक रुपया उस बैंक खाते में डाल करके वो जीरो बैलेंस हटाया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पैसा जमा करने नहीं आ रहे थे। और उसी जनधन खाते के बारे में भी आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसके तहत इकोनॉमिक्स टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने 10 साल पूरे होने पे प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सभी जनधन अकाउंट्स को री-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में अगर आपका जनधन खाता है तो आपको अपने जनधन खाते का री-केवाईसी करवाना जरूरी है। कहने का मतलब जो री-केवाईसी बैंक के द्वारा किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण डेट है वो जानने के लिए है। 1 जुलाई 2025 से लेकर के 30 सितंबर 2025 के बीच हर हाल में आपका री-केवाईसी हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्कीम का बेनिफिट आपको जनधन खाते के माध्यम से मिलता है। अगर इस समय के बीच यानी कि 1 जुलाई 2025 से लेकर के 30 सितंबर 2025 तक री-केवाईसी अपने जनधन खाते का नहीं कराते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और जो भी बेनिफिट आपको जनधन खाते के माध्यम से मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। तो ऐसे में आप पूछेंगे कि हमें जनधन खाते का री-केवाईसी कराना है तो इसके लिए हम कैसे अपना री-केवाईसी कराएंगे। तो इसमें बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन आपको बता दूं कि आपका किस बैंक के अंदर जनधन खाता है ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बैंकों ने री-केवाईसी जो है ऑनलाइन कर दिया है, कहीं कहीं मिस्ड कॉल के जरिए, कहीं मैसेज के जरिए। और री-केवाईसी में अगर आपने कोई अपना एड्रेस वगैरह चेंज नहीं किया है तो आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर के भी दे सकते हैं, जिसको हमने हाल ही में जानकारी दी है कि कैसे आप डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे। इसके लिए उस वीडियो को देखने के लिए आई बटन पर जा सकते हैं, साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अगर बैंक ने आपका जो डॉक्यूमेंट है केवाईसी का उसको डिजिटल रूप में जमा करके अपने पास नहीं रखा है तो ऐसे में आपसे वो कागज मांग सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक के द्वारा एक ID प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड या फिर फॉर्म 60 मांगा जा सकता है, जिसको दे करके आप अपना री-केवाईसी करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जो डेट है 1 जुलाई 2025 से लेकर के 30 सितंबर 2025 तक जिन लोगों के पास भी जनधन खाता है वो जल्द से जल्द री-केवाईसी करा ले, नहीं तो खाता फ्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब उसके बाद उस खाते में तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप फिर से री-केवाईसी नहीं कराते हैं। दोस्तों, अंत में एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने जनधन खाता इसलिए खुलवाया था कि मोदी जी का 15 लाख रुपया आने वाला है? एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, इस जानकारी को डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों की जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।